अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद रऊफ़ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने जो चीज़ पड़ी है ये कोई जानी पहचानी सी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी, और कढ़ी के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है पकौड़े, क्योंकि कढ़ी बगैर पकौड़ों के अधूरी होती है। इसलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पकौड़ों का मसाला कैसे बनाना और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। सबसे पहले ये हमारे पास आलू, ये इस सूरत में, और उसके बाद हमने डालना है इसमें बेसन। ये है बेसन, 2 चम्मच डाल लिए हमने। और उसके बाद इसमें हमने डालने हैं ये टमाटर, हरी मिर्च, ये है इसमें हम डाल रहे हैं सूखी मेथी। उसके बाद ये लाल मिर्च दड़ा, जिसे हम दड़ा कहते हैं। उसके बाद ये अनारदाना, और ये है नमक हस्बे जायका। और ये वीडियो हम बना रहे हैं ओपन एयर में, और मक्खियों का तो आना जाना लगा रहता है ओपन एयर में। तो इस तरह से करके आप इसे हिला लेंगे। और कोशिश करनी है आपने कि पकौड़ों का जो मसाला है वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, क्योंकि पकौड़े नरम नहीं होने चाहिए। अगर आपको लगे कि ये नरम है तो वो कढ़ी के लिए थोड़ा सा मसला बन जाता है, इसलिए कि कढ़ी जो है वो कढ़ी खुद एक नरम चीज़ है, और उसमें जब आप पकौड़े डालेंगे वो नरम होंगे तो नरम पकौड़े बेहतर नहीं होंगे, तो वो बीच में हल हो जाएंगे। जी, और ये कढ़ी का सामान है। ये तकरीबन 3 पाव दही है, कोई 3 अदद प्याज हैं दरमियाने। उसके बाद ये बेसन है 1 कप, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च, ये टमाटर, ये अदरक और थूम। ये चीज़ें इसमें डलेंगी, हरी मिर्च, थूम और अदरक। ये आपने ऐसे इसको पीस लेना है। ये है जी दही, तकरीबन 3 पाव दही है। और ये बेसन, और घी तकरीबन 1.5 चमचा घी का। और ये प्याज हमने डाल दी, और ये हम इन प्याज़ों को ब्राउन होने देंगे पहले।
बेहतर है कि आप इसमें दड़ा मेरे से इस्तेमाल करें। ये देख रहे हैं मसाले का रंग कुछ इस तरह का हो जा रहा है। और ये हाफ चम्मच आपने इसमें डालनी है हल्दी। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया मसाले का। और साथ में हल्का सा पानी लगाना है ताकि मसाला जल ना जाए। जी दुकान देने के थोड़ा जो सराफा लाना है वो जी। तो नाज़रीन जी इस वक्त मसाला काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छी शक्ल है। तो मसाला सही पक रहा हो तो उस वक्त इसका घी हल्का हल्का सा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये पकने की निशानी है, किसी भी चीज़ के पकने की निशानी है कि उसमें से जो घी है वो अलग अलग नज़र आना शुरू हो जाता है। ये आपने दही, पानी और बेसन इसका कुछ ऐसे शेक बनाना है। दही तकरीबन 3 पाव होना चाहिए कम अज़ कम, और उसमें 1 पाव बेसन और तकरीबन 1.5 किलो पानी। ये मसाला इस वक्त तैयार है और अब हम इसमें डाल रहे हैं वो दही, बेसन और पानी का जो हमने शेक बनाया था वो। ये तकरीबन 2.25 लीटर के करीब है, दही, बेसन और पानी। इसमें तकरीबन 1.5 पाव हमारा बेसन है, पाव 1.5 पाव नहीं, पाव कर लें आप। और 3 पाव दही है। इसमें आपने इसमें जायका गरम मसाला भी डालना है। अभी इसने उबलना शुरू नहीं किया लेकिन वो काफ़ी गर्म गई। और ध्यान में रखना आग थोड़ी सी तेज़ ही हो। जी व्यूअर्स, ये अब इसने हल्का हल्का सा उबलना शुरू कर दिया है। याद रहे कि कोई भी चीज़ जब बनानी है तो उसका पकना बहुत ज़रूरी है। और उसे इतनी देर तक पकाना होता है जब तक उसमें से घी हल्का हल्का सा घी बाहर ना निकलना शुरू हो जाए। नहीं निकलेगा तो समझ लीजिएगा कि अभी वो पका नहीं है। तो ये देखिए, ये उबलना शुरू हो गया इसमें सही। व्यूअर्स, हम लोग समझते हैं कि चीज़ जो बनती है
वो टाइमिंग के हिसाब से बनती है। टाइम भी मैटर करता है, लेकिन देखना होता है कि उसकी अपनी चाल बताती है चीज़ की, कि वो अभी तैयार है या नहीं। तो ये देखें कैसे जी व्यूवर्स, तो ये इस वक्त तकरीबन कड़ी तैयार होने के बिल्कुल नज़दीक है। और देखें ये किस तरह उबल रही है। व्यूवर्स ये देखें हल्का हल्का सा घी निकलना शुरू हो गया है, तो समझ लें कि ये अब बिल्कुल नज़दीक है तैयार होने की। टाइम के अलावा जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि जब कोई चीज़, इस तरह की चीज़ जब पकना शुरू हो जाती है तो उसका घी निकलना शुरू हो जाता है। मैं पंजाबी आदमी हूँ और मेरा एक्सेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए कोई बात आपको समझ ना आए तो खुद ही समझ लीजिएगा। और ये इसमें हम हल्की सी मेथी भी डाल रहे हैं, ये देखें इस तरह से। और अब हम इसे उतार लेंगे। ये हो गई है हमारी तैयार। तो ये कड़ी तो हमारी तैयार है। अब हमने पकौड़ा का मसाला बना के रखा हुआ है, वो अल्लाह खैर का पकौड़े बनाते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारी कड़ी कोई तकरीबन आधा पौना घंटा पहले पकौड़ों के लिए मसाला तैयार करके रखा था, तो उस वक्त ये बिल्कुल ड्राई था। ये आधे पौने घंटे के बाद ये देखें नरम हो चुका है, क्योंकि ये जो आलू होते हैं, आलू और प्याज टमाटर, ये अपना पानी छोड़ते हैं, तो ये थोड़ा सा नरम हो जाता है। इसलिए आपने इसे बिल्कुल खुश्क रख, ताकि ये अपने ही पानी में, ये इसका अपना ही पानी निकला है और ये कुछ ऐसे नज़र आएगा आपको। तो जी व्यूअर्स, अब हम बना रहे हैं पकौड़े। और पकौड़ों के लिए एक बात ख़ास ध्यान में रखनी है कि घी सही गर्म हो, नहीं तो ये पकौड़े डालते ही टूट जाएंगे अगर घी गर्म नहीं होगा तो। दूसरा, पकौड़ा का साइज़ कोशिश करनी है कि छोटा हो, क्योंकि अगर पकौड़ा का साइज़ बड़ा होगा तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, सही पकते नहीं। जी व्यूअर्स, तो ये इस वक्त पकौड़ा का कलर ब्राउन हो चुका है। ले व्यूअर्स, ये हमारे पकौड़े तैयार हैं और इनका कलर देखने कुछ ऐसे है। जी व्यूअर्स, ये हमारी कड़ी और पकौड़ा तैयार है, तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका अपना दोस्त और भाई मोहम्मद रऊफ़। खुदा हाफ़िज़।